नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। और इसके साथ में ही आप सभी को थंबनेल में काफी सारी चीजें दिख रही होगी। सर दिख तो बहुत रही है, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना आपने नहीं की। बिल्कुल, जो भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है अगर यहां तक आ गए हैं तो अब आपका देखो सर, एक चीज मैंने देखी है, किसी को सोना मिल जाता है तो उसके भी वो ठोकर मार के चले जाते हैं। बिल्कुल होता है कई बार, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो दिखता है कि पीतल कांसी का कोई सामान पड़ा है, बाद में पता लगा कि यार सोना था, वो तो कीमती था। बिल्कुल वो है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपकी तरफ से ऐसे सवाल पूछने वाला हूं, जवाब सर आपको देना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर एक नोटबुक है, मैं इसकी कसम खाकर सर आपको बच्चों के सामने बोलता हूं कि जो भी पूछूंगा ना आज, उनके जवाब आपको ऑथेंटिक आप भी याद बिल्कुल रखोगे, बिल्कुल ईमानदारी से दोगे सर। बिल्कुल। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई सट्टेबाजी नहीं होगी, बच्चों के साथ में कोई ऐसा मजाक नहीं होगा जिनको लगे कि नहीं सर ने झूठ बोला। ये सारी चीजें आपको ऑथेंटिक ऐसे मानना है कि आप तैयारी कर रहे हो एज आप गाइडर, कैसे बच्चों को गाइड करोगे, वो होने वाला है। ये रेड अलर्ट आप देख लीजिए, 100% आप इसमें खुद भी आप बोलोगे, आप एज ए स्टूडेंट मेरे को कुछ भी पूछना मेरे जो मन में आएगा ना सर, मैं वो पूछूंगा और बच्चों की तरफ से पूछूंगा। इनके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो भी देख रहे हैं ना, क्योंकि इनका विश्वास है सर ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। ये क्या देखते हैं कि यार अपनी सी एज के सर, अपने मेंटोर है, गाइडर है, अच्छी चीजें इनको बताएंगे, उम्मीद के साथ में वीडियो देखते हैं सर। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं सर, मेरे को आपके अंदर जितने भी सवाल है, आपके जितने भी सवाल कमेंट्स के माध्यम से आते हैं, एज ए स्टूडेंट हम फील करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर रिप्लाई के तौर पर मिलेगी। और रियल में अगर कोई स्टूडेंट अगर बीएससी एग्रीकल्चर का इस वीडियो को देख रहा है ना, तो वो लास्ट तक फील करेगा कि हाँ, इस स्ट्रेटेजी से, इस रणनीति के माध्यम से मैं बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट होते ही। सर क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी होती है, एफएसओ होती है, सीड ऑफिसर की होती है, काफी आप बताओगे सर अभी। मतलब काफी सारी होती है। तो अपन क्या करते हैं उसके साथ में कि आज इसका फॉर्म भर दिया, कल इसका भर दिया, परसों इसका भर दिया। अपने को ऐसा ना करना पड़े, अपने को ऐसा करें कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ बाद में तेरे को सीड ऑफिसर में जाना है, एक्सटेंशन ऑफिसर बनना है, डब्ल्यूओ बनना है, एओ बनना है, एग्रीकल्चर क्या बनना है वो डिसाइड अपन करें, ना कि अपना सिलेबस अपनी पढ़ाई कर। बिल्कुल। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप सोचते हो मैं गरीब परिवार से हूं, किसान परिवार से हूं, क्या मैं जॉब लग पाऊंगा? 100% ऑथेंटिक लिख के दे सकता हूं कि आप जॉब लग सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, जो भी दुनियादारी आपको समझ में आ जाएगी इस वीडियो में। गवर्नमेंट जॉब का, बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा निचोड़ आज इस वीडियो में होने वाला है। कहां से शुरू करेंगे सर? सर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले तो जो भी साथी देख रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखे, तभी इस वीडियो को देखना, वरना समय खराब मत करना, पहली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। इसके साथ में सर सबसे पहले अपन गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी लग सकते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में बात करेंगे। आज स्पेशली ये गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा। ये तो लास्ट में बताओगे ना आपकी कितनी जॉब लग सकते हैं? बिल्कुल, है ना। पहले मैं सवाल पूछूं वो बताओगे आप? बिल्कुल सर। कि फॉर एग्जांपल सर, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, एज ए इंडिया में यूपी से पढ़ रहा हूं, एमपी से पढ़ रहा हूं, कहीं से भी मैं हूं, तो मैं क्या करूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में ही 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, कोई हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं सर, तो वो कैसे बीएससी एग्रीकल्चर टिल द एंड, कि लास्ट में जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर एंड हुई उसके साथ में जॉब लग जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है सर? बिल्कुल सर, ऐसी अपने पास में ऐसी रणनीति है और इसके साथ में ऐसा फॉर्मूला है जो कि ऑल एग्जाम्स को क्या कर सकता है, वो फाइट कर सकता है, किसी भी एग्जाम में वो चाहे बैठ जाए। स्टेप बाय स्टेप सर एक बार आप। अब सर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, आपने कहा ऑल इंडिया किसी भी स्टेट का स्टूडेंट है, बिल्कुल। उसकी पहले बात तो उसका इन्वायरमेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है ना और बनना चाहता है वो कुछ, तो अभी सबसे पहले उसकी जो माइंड है, वो माइंड का थोड़ा सा आपको थॉट चेंज करना पड़ेगा कि अपन कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में क्या पता होगा या नहीं होगा, सबसे पहले खुद को ये कर दो कि हो सकता है, बिल्कुल होगा। पहले आपको थॉट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सर ऐसे कौन करता है, तो बेटा ऐसे जॉब कहां मिलती है। बिल्कुल, माइंडसेट और एनवायरनमेंट दोनों ठीक कर लेंगे। एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अभी सर ने बताया कि सर मैं गरीब स्टूडेंट हूं, मैं किसान फैमिली से आता हूं, मेरे बैकवर्ड एरिया में मैं रहता हूं। सभी एग्रीकल्चर वाले लगभग ऐसे ही फील्ड से आते हैं, किसी को कमजोर नहीं समझना है, खुद को अपनी मेहनत तय करेगी कि अपन सफल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अपन गरीब है, गरीब रहेंगे, ये डिपेंड नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अपन अगर मेहनत करेंगे तो आराम से चेंज भी कर सकते हैं। मेहनत का मतलब है यहां पर अगर बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो यहां पर मैं आप सभी को डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसके साथ में सिक्स्थ, 7, 8 ये आपके सेमेस्टर है। ये 8 सेमेस्टर होते हैं सर? बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसके साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसको आप इस प्रकार से पढ़िए कि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर में एक तो आपकी ओजीपीए अच्छी बने कि सर मेरा तो सेमेस्टर निकल गया फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं क्या करूंगा अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ओजीपीए अच्छी बने और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आपका बाद में क्लियर हो जाए। एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में वीड का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वीड का टॉपिक दोबारा से पढ़ने की, दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको विश्वास डालना है, क्योंकि समय अपना दे रहे हो। आपने सुना होगा कई सारे जो सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, वो बोलते हैं कि आप चाहे समय एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के दे लो, आईएएस को दे लो, वो बस अपन बात करते हैं दोनों के लिए समय उतना ही अपने को देना पड़ेगा, बस थोड़ा चेंज होता है। तो सर फर्स्ट सेमेस्टर में इतना अच्छा पढ़ना है कि ये सब्जेक्ट याद रहे, ओजीपी अच्छा रहे, एसजीपी अच्छा रहे, और इनके नोट्स अपने को प्रिपेयर करने हैं। ये कर लिया, आगे क्या करना है सर? अब इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर को कवर कर लो, कर लेंगे। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है। थर्ड की इसी प्रकार से करना है, फोर्थ इसी प्रकार से करना है, फिफ्थ इसी प्रकार से करना है और सिक्स्थ करना है। सर करना है, लेकिन क्यों करना है, क्या फायदा होगा इनको करने से, वो बताओ। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये कर लिया, नोट्स बना लिए। अब इसके बाद में 6 महीने 6 महीने एक साथ, इन 12 महीने में आपको क्या करना है, इस 6 महीने में रिवीजन करना है। इस 6 महीने के लिए एक और थोड़ा सा काम करना, वो मैं बताऊंगा सर। रिवीजन करना है, क्यों करना है, क्या फायदा होगा वो बताओ। अब मैं बता देता हूं सर। इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट अपन मान लेते हैं। हम ऐसी मेजर सब्जेक्ट होती है जिनका मैं नाम बताता हूं, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, इसके साथ में ही बात करते हैं एंटोमोलॉजी, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी आ गई, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, एनिमल साइंस की बात करते हैं, सोइल की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की, जेनेटिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी सब्जेक्ट्स अपने किस में आती है, बीएससी एग्रीकल्चर में आती है। तो इनको ओवरऑल अपन कह सकते हैं 10 सब्जेक्ट है। क्योंकि जैसे कि सबसे पहले आप एग्रोनॉमी पढ़ना चाहोगे तो कोर्सेज में बता देता हूं, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी आएगा, फिर अपन एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करते हैं, खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, फार्मिंग सिस्टम की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, रेनफेड की बात करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। आपको इतना याद कैसे सर? ये अभी भी मैं बताऊंगा ना, सच्चाई बताओ ना, सच्चाई बतानी, कसम खाई थी। पहले ये बताओ आपको याद कैसे है इतना? सर अभी रट्टा लगा गया है। रट्टा नहीं लगा गया ऐसा? ऐसा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा था सर आपने? तो सर अभी बताओ ना सर, एक बार पढ़ा था ना? बिल्कुल सर, वही यार, तभी तो मैं विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि हाँ आप आगे कंटिन्यू करो सर। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं, अगर ये 10 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कवर कर लिए, ठीक है, 10 सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहोगे मैं करवा दूंगा। अब इसके साथ में 10 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कवर कर लिए। अब किसी भी एग्जाम का मेरे को आप सिलेबस पूछ सकते हो। आईबीपीएस एएफओ में सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है 60 क्वेश्चन, सिलेक्शन के लिए सर 60 क्वेश्चन। अब आप इसमें मेरे से को पूछो कि सर क्या प्रोसेस होती है एज ए स्टूडेंट। नहीं, मेरे को तो ये बताओ, आपने कहा कि इनको क्लियर करो पहले जी, इनको क्यों रिवीजन कर रहा है, इनको क्यों अच्छे से पढ़ना है? जैसे कि सर आपने ये 10 सब्जेक्ट, 10 मैं अच्छे से पढ़ूंगा, आपने कहा था कि 10 अच्छे से पढ़ो, क्यों पढ़ूं, क्या फायदा है? अब सर अब मैं बता रहा हूं ना, क्या अब आपका सपना है कि आईबीपीएस एएफओ बनना है? बिल्कुल जाना, डब्ल्यू भी बन सकता हूं सर, मेरी इच्छा डब्ल्यू, वो बताऊंगा। पर पहले आपको, जैसे कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में बैठे बैठे मैनेजर बनना है, ऐसी लगी रहती है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन बात करते हैं, एक हर बैंक में एक सीट तो होती है, बिल्कुल होती है सर। अब इसमें बात करते हैं कि सर आपका सपना है कि मेरे को बैंक में जॉब लगना, एएफओ बनना है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना, तो बहुत बड़ी बात होती है सर। अब इसके लिए आप मेरे से पूछोगे कि सर इसकी क्या स्टेप होती है, कैसे मैं बन सकता हूं? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि सर आपके पास में जैसे एक रूम होता है, रूम है, तो रूम में जाने के लिए, रूम में आपको मैंने बता दिया कि एक बढ़िया सी सीट आपके लिए आईबीपीएस एएफओ, बैठते ही आप क्या बन जाओगे, आईबीपीएस एएफओ बन जाओगे। तो सबसे पहले आपको एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजा को, उसके सर ताला लगा हुआ है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ देंगे, ताला तोड़ने में तो एक्सपर्ट है सर, तोड़ वाले तो वैसे ही ताला फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या कर दोगे, उसमें प्रवेश कर जाओगे। प्रवेश करने के बाद में आपको सीट तक पहुंचना है, उसमें सर बहुत सारी भीड़ है, आपको साइड में कर करके और फिर आपको क्या करना है, अंदर जाना है, चले जाएंगे। पर सर अगर अपन बात करें कि वो भीड़ कब रहेगी, जब आप 1 साल या 6 महीने के अंदर आप सीट में जाओगे, रूम में प्रवेश आप कर गए सर, कब?
आप रूम में प्रवेश कर गए, ऐसे मान लो फर्स्ट ईयर में, तो ठीक। आप फोर्थ ईयर तक उस सीट तक पहुंच जाओगे। पहुंच जाएंगे सर। अब ये मैंने कहानी बताई है, अब मैं इसको रियल फैक्ट वाइज बताता हूँ। बताओ सर। सबसे पहले सर इसमें प्री होता है। प्री ठीक में है। बात करते हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट आते ठीक हैं है। और वो ओनली है कि दरवाजे में प्रवेश कर जाए, मतलब उस भीड़ को, मतलब अगर अपने को मेंस देना है ना तो सर प्री क्लियर करना है। प्री से अपना सिलेक्शन नहीं होगा, पर अपन बात करते हैं प्री ओनली अपने को कि अपन मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए, इसलिए मेंस पास आउट कर लिए, ये प्री पास आउट कर हो लिए, गया सर। ठीक है। अब इसको भूल जाओ कि ये तो कोई योगदान नहीं। अब सिलेक्शन का तो मेन तो जी माबू उठाना है सर। इसकी तो कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। अगर कोई ब्राइट एग्रो क्लासेस से अभी एक बैच स्टार्ट होगा और उसमें अगर पढ़ लेगा ना तो ऐसे खेलते खेलते आराम से पास आउट फिर ये तो हो जाएगा आराम से। मेंस में क्या आएगा सर मेंस में ये 60 क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, ये इसके बाहर नहीं जाएगा। Oh इन my God। 6 की गणित 1 2 3 4 5 6 इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और ये 60 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, पर 45 मिनट में करने होंगे सर। जैसे मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए वैसे ही आपको आंसर मुंह पर याद होनी सर। चाहिए। मेरा दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ जी, यहाँ मेरी डिग्री हो रही है और यही क्वेश्चन मेरे को आगे जॉब दिला रहे हैं, यही सब्जेक्ट, 10 बिल्कुल। सब्जेक्ट ही बिल्कुल सर, पूरे क्वेश्चन। बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन। सच बोल रहे हो ना सर? सर मैं आपको सिलेबस के साथ में भी बता दूंगा, मैंने वीडियो में बताया, कई सारी वीडियो में। नहीं, वैसे आपने कसम खाई थी, झूठ तो नहीं बोलोगे। एग्रीकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट है सर, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं, तो अब तो मान लीजिए। सर आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया ये चीज? 3 चीजें बतानी थी, ये 2 एक सर थी। मैं ये भी लास्ट में बात करूंगा, पर अभी बताओगे? नहीं करूंगा। तो हाँ। एक जॉब तो आपने खेलते खेलते हंसते हंसते बच्चों को जॉब हाँ, लगा दी। इसके बाद में जैसे कि इंटरव्यू होगा, अरे सर आप मेरे को ऐसे बताइएगा, मेरे को आप ले जाओ कहीं पर भी, आप है। मेरे को कि इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू में ऐसे तो नहीं है कि आपको पूछेगा कि चाइना के पाकिस्तान के बीच में कब युद्ध हुआ था, नहीं, ये तो नहीं पूछने वाला। एग्रीकल्चर के बारे में पूछेगा, अरे क्या पूछेगा जब अपन ने इस एग्रीकल्चर को पूरी को निचोड़ के और तोड़ मड़ोड़ के और याद कर दिया। इसका भी सर मैंने एक दुष्परिणाम निकाल लिया। इसका मतलब जो गलती करते हैं बच्चे वो मेरे पकड़ में आ गई। उसका आ गई सर, आ गई। अभी मत बताना सर। क्यों? अभी तो आगे बताना है। अच्छा। अभी तो मैंने एक बताया, इसमें ही आप इतने खुश हो गए। खुश तो हो गया सर। ठीक है। जॉब 3 ही स्टेप है जॉब की। अब इसके बाद में सर एक अपने स्टेट एग्जाम होता है जिसका नाम है डब्ल्यू सर, एग्रीकल्चर या असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है सर। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं सर। ये राजस्थान का एग्जाम है। बार भी दे सकते हैं क्या? बाहर वाले भी दे सकते हैं, पर जनरल किसी टॉपर होता है सिलेक्शन। ठीक है। ऐसे हर एक स्टेट में होता है, ओके। हर एक स्टेट में होगा सर। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर के कितने आते हैं सर? 110 क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये मत कर देना कि 110 क्वेश्चन इन 10 में से आएंगे और यहीं से आएंगे। अरे सर सुनिए तो, हाँ। ये 40 क्वेश्चन आते हैं, ये राजस्थान जीके के आते हैं। ठीक है जीके। और कट ऑफ इसकी लगभग सर 100 क्वेश्चन के आसपास चली जाती है, कभी 105 कभी 110 चली जाती है। सर फिर तो अगर ये नहीं भी पढ़े तो सिलेक्शन तो यही हो रहा है। हाँ, पर अपन बात करते हैं सर, राजस्थान का स्टूडेंट है या बाहर का स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत भी जीके पढ़ लिया तो इसको कवर कर लेगा। आरपीएससी के जितने ओल्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लेगा तो आराम से कर लेगा सर। जीके कोई आर्ट नहीं है सर। जीके का टाइम बता दूं कितने महीने में पढ़ सकता है ये एक स्टूडेंट? कितना? 3 मंथ। 3 मंथ में आप 40 क्वेश्चन करवा दोगे? जी आराम से, 3 मंथ में आराम से हो जाएगा। 40 भी नहीं तो इसमें 30-25 तो आराम से खेलते खेलते ले जाएगा सर। एक और बता दूं, बता दो। यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर 6 मंथ को थोड़ा सा साइड में रखना। आपने टाइम बताया था उसमें से 3 मंथ दे दीजिए, 3 यहाँ पर देना है। 3 मंथ में रिवीजन कर दीजिए सभी का, कर देंगे। ठीक है। 6 महीने। इसके साथ में ही सर प्री था, पीटी था कि सर प्री को तो पढ़ा ही नहीं 6 सेमेस्टर में, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये 6 महीने। 6 महीने में ऐसा इतना मटेरियल है ही नहीं जो आप 6 महीने में नहीं कर सकते। आराम वीडियो से काफी कॉम्प्लिकेट हो गया। दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि एक जॉब लगा दी यहाँ से ले जाके यहाँ पर, एक जॉब लगा दी यहाँ से ले जाके यहीं पर सर ये 110 क्वेश्चन बताऊं कहां से आएंगे, ये इनसे आएंगे। ये 110 भी यहीं से आएंगे और यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन आ रहे थे वो भी यहीं से आएंगे। और जो आपने बताया इन 3 से मतलब 3 साल को अच्छे से पढ़ना है और आगे के 1 साल में रिवीजन करना। और सर एक और बात बता दूं मैं, ये जो 10 सब्जेक्ट है ना मैंने बताया, जितना सिलेबस इन 6 सेमेस्टर में बताया, बहुत बड़ी बात होता है सर। 100% है ना, 100% में से 50% में से ही आएगा। मतलब 50% पढ़ने में ही आ जैसे कि सपोज कीजिएगा आपको जियोमेट्रिक मीन का आपको क्वेश्चन पूछ लिया, अब की बार एओ में क्वेश्चन आया था, इसके अपर लेवल की उसकी भी बताऊंगा। ठीक है। एओ में क्वेश्चन आया जियोमेट्रिक मीन का सर, सीधा सा क्वेश्चन था, जैसे 3 और 2 दे रखे थे ना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, 6 आंसर था सर
ठीक है, ऐसे क्यों सुनाएंगे? सर सुनिएगा। हाँ। अब हमारे यहाँ से कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा था, या जिस स्टूडेंट को सर वो टीचर थे ना अपने वाले, वो कह तो रहे थे कि आप क्लास ले रहे थे कमलेश सर, और वो बताया था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मेरे वो में आया था। अब सुनिए सर, हाँ। ये 6 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिक्स नहीं पढ़ा, या उसने क्लास नहीं ली, ये रिवीजन नहीं किया, ये नोट्स नहीं बनाए, तो सर उसके लिए तो सही नहीं है ये। चाहे मेरे से ही क्यों ना पढ़ा हो, 3rd सेमेस्टर में स्टैटिक्स आई, मेरे से ही क्यों ना पढ़ा हो, अगर उसने रिवीजन नहीं किया तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसने रिवीजन कर लिया या पढ़ा हुआ है तो वो सर सीधा सा उसको जियोमेट्रिक मीन, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आंसर पूछे इसका, तो वो पूरी जियोमेट्री की कहानी गा देगा। सही बात है। तो सर इस प्रकार से अपन बात करते हैं ना कि 50% लेवल ही है इसका डब्ल्यू, तो मतलब जननी ये है, माता ये है सब। जी। अब इसके बाद में सर ये बात हो गई। अब वो होता है इससे ऊपर लेवल का, हर एक स्टेट में होता है, ये राजस्थान स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर ऑफिसर की अपन बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में अपन बात करते हैं, तो सर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अपने लगभग यही पैटर्न रहता है, सेम यही राजस्थान के जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी हुए बस थोड़ा सा लेवल, मतलब इसका 70% पूछ लेगा। अच्छा, 50 में 70 आ जाएगा, आएगा इसी में से। एमएससी लेवल की एग्जाम है, फिर बीएससी का मटेरियल आएगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो सर ये एओ बन सकते हो, इसके साथ में खरीब को, इफक को, और इसके साथ में एफएसओ, एफएससीआई, मतलब मैं सारी बता दूंगा सर। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ अपने थोड़ा सा मटेरियल अलग आता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है राजस्थान में एग्जाम। मतलब सर अगर ये किसी स्टूडेंट की मजबूत है ना, तो सर वो कुछ भी कर सकता है। मेरे सवालों का जवाब सर आप जी। ये चीज आज से पहले जी किसी ने नहीं बताई, मैं कसम खा के बता रहा हूँ आपको, अभी कसम खाई थी हम दोनों ने। तो ये चीज आप क्यों बता रहे हो, इससे आपको क्या फायदा होगा सर? आप दिल से काम करते हो बच्चों के लिए, या कुछ आपका अलग ही प्लान है एग्रीकल्चर में? सर मेरा मानना ये है कि जितने स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी इस क्लास के पहले हमारे बीच में डिस्कस हो रहा था कि सर अभी कोई भी स्टूडेंट रहता है तो वो स्टूडेंट सोचता है कि अभी सर मेरे को सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई, सुपरवाइजर की तैयारी कर लेता हूँ, इफको की आ गई, इफको की कर लेता हूँ, खरीब की को आ गई, खरीब की कर लिए, इसके साथ में एफसीआई की, एफएसओ की वैकेंसी आ गई, उनके पीछे पड़ी हुई हूँ, मतलब बक के। अब इसमें सर क्या नुकसान होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं एज ए स्टूडेंट मैंने तैयारी की, एफसीआई की वैकेंसी आ गई, एफसीआई की मैंने कर ली, इसके साथ में मैंने एएफओ की आ गई, एएफओ की तैयारी कर ली, इसके साथ में मेरी जैसे कोई सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई, सुपरवाइजर की कर ली, अब डब्ल्यू की आ गई, मैं डब्ल्यू की कर लिया। ठीक है सर। अब इसमें जैसे कि मेरे को 6 महीने हैं एग्जाम टाइम में, तो 6 महीने मैंने बढ़िया तैयारी की, इसमें 8 महीने है तो 8 महीने तैयारी की, इसके अंदर ऐसे मान लो कि 7 महीने है तो मैंने 7 महीने तैयारी की। अब इसमें क्या होता है, ये अपने कितना हो गया सर, 6 मंथ, मतलब 6 सेमेस्टर हो गए, और एक 6 मंथ का हो गया, तो 3 साल का हो गया। अब 3 साल का मटेरियल अपने को यहाँ पर पढ़ना है, वापिस फिर पढ़ना है। 3 ईयर का मटेरियल बिल्कुल पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। अब 3 ईयर का ऐसे मान लो कि 1 ईयर तो सर नॉर्मल चाहिए ही चाहिए इसको कवर करने के लिए। अच्छे से कवर करोगे, नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो 1 ईयर आपको चाहिए। अब सर आप यहाँ पर कितने दे रहे हो? 8 महीने, मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि सर इसमें तो नहीं हुआ, और इसके बाद में वापस 0 से मैं शुरुआत करता हूं, फिर वापस 0 से शुरू करते हो, 6 मंथ नहीं हुआ, इसके बाद में आपने 7 मंथ नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है इस प्रकार से 3 साल भी निकल जाएंगे, 4 साल भी, 5 साल भी निकल जाएंगे, बाद में जॉब नहीं लगेगी, 8-10 हजार प्राइवेट में जाओ। अब सर इसमें मैं बता दूं, इसमें वो ही बताएगा जिसको ये दिक्कत नहीं है कि मेरे डब्ल्यू का बैच चल रहा है, वो डब्ल्यू में आए या ना आए, इन सभी के लिए मैं आपको एक बैच अवेलेबल करवा देता हूं, ओनली एक बैच अवेलेबल करवा देता हूं। उस बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, डब्ल्यू की, एएफओ की, सब बैच एक बैच में मिल जाएंगे। वो कहने के लिए है, अगर वो कोई करने के लिए है, खुद का रेवेन्यू कम जनरेट करने के लिए अगर कोई तैयार है ना सर, तो वो हो सकता है, और अन्यथा नहीं बताएगा। बताएगा कि डब्ल्यू का बैच आ गया है, सुपरवाइजर का आ गया है, एएफओ का, एफसीआई का, खरीबको का, इफको का, सबका बता देगा सर। आप सुपरवाइजर का बैच अलग लॉन्च कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, चीज तो एक ही है, 20-30 हजार रुपए बच्चों से ले सकते हो जी। पागल। अब इसमें बात करें सुपरवाइजर में, तो ये यूजी लेवल का, मतलब ये 12th लेवल का, तो इसको तो अपन मान सकते हैं कि ये कम लेवल का। तो सर एक बार जो चीज मेरे पकड़ में आई थी वो माइंड से निकल जाएगी, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। आपने भी पीछे बताया बैंक करो सर इसको थोड़ा, आपने ये चीज बताई, ये बताई, ये जॉब दिलाई, यहाँ से फिर ये जॉब दिला दी, उसके बाद और एओ की जॉब बता दी, 75% आपने बता दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ है वो बताऊं क्या मैं आपको जी? कि मैं एज ए स्टूडेंट मेरी दिक्कत कहाँ आ रही है?
मेरे ये सेमेस्टर अच्छे से कवर ही नहीं हो पाते, यहाँ पढ़ ही नहीं पाता मैं इनको, इनका कंटेंट ही नहीं है सर, पूरी दुनिया के अंदर कंटेंट नहीं है, किताबों में नहीं, पूरी दुनिया में कंटेंट नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने हालत खराब कर रखी है, बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसका क्या करेंगे? अगर इसका ये नहीं होगा तो ये कहाँ से मिलेगी और ये कहाँ पर जाएंगे जॉब? अब सर इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो पहले सब्सक्राइब का बटन आ रखा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं लगेगा, ऑल बेल आइकन है तो उसको ऑल पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते हैं क्या स्कीम है। अब देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर ब्राइट एग्रो क्लासेस पढ़ाता है, जैसे आपको सर यहां पर विश्लेषण किया, जैसे आपको यहां पर विश्लेषण किया उस प्रकार से कंप्लीट सब्जेक्ट को विश्लेषण करके आपको पढ़ाएगा। ठीक है सर। इसके साथ में ही सेकंड सेमेस्टर को भी पढ़ाएगा, थर्ड को भी पढ़ाएगा, और इसके साथ में फोर्थ को, इसके साथ में फिफ्थ को, इसके साथ में ही सिक्स्थ सेमेस्टर को आपको पढ़ाएगा। कि सर इनकी मैक्सिमम फीस बता दो। मैक्सिमम की बात करता हूं मैं, 1000 रुपए मान लो सर, मैक्सिमम की बात करता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1000। 1000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000। WO का मार्केट में जो कोर्स मिलता है वो 10,000 का मिलता है। बिल्कुल। IBPS AFO का 7,000 8,000 का कोर्स मिलता है। अब यहां पर क्या बेनिफिट हो रहा है, जॉब भी मिल रही है, इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी, कोई पूछे ना कि सर लैंडस्केपिंग क्या है, वर्टिकल गार्डनिंग क्या है, तो वो सारी चीजें आप बता सकते हो इसके माध्यम से। 4 साल की फीस है सर? जी बिल्कुल। इसके साथ में जॉब, और जॉब के साथ में अपन बात करते हैं, जॉब के साथ में आपकी BSc एग्रीकल्चर की OGPA क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट के नाम बताएं वैसे आप हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, बेझिझक एक्सप्लेन करोगे। तो सर ऐसा तो क्या कमालोगे आप 4 साल की फीस 6,000 रुपए ले रहे हो ओनली सर? 6 महीने की फीस 6,000 लेते हैं कोर्स की, ये 6 साल की है। मैंने ये भी सुना है कि इसमें आप एक फाउंडेशन बैच भी बच्चों को देते हो। इसमें फाउंडेशन बैच, इसके साथ में जैसे मैंने 6000 बता दिया ना, 6000 में फाउंडेशन बैच भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सर क्या करना चाहते हो? और सर ये 3 साल की नहीं है, ये 4 साल के लिए अपन देते हैं। 4 साल के लिए तो बोल रहा हूँ ना कि 4 साल के लिए आप 6,000 मात्र ले रहे हो, इसलिए से भी कम होता है। फिक्स थोड़ी मैक्सिमम है, ये तो मिनिमम बताओ आप, मिनिमम भी हो जाता है ना कई बार। बिल्कुल सर। और सर ये तो हमारी चीजें हो गई किसके बारे में। सर ये ऐसा नहीं हुआ क्या, एक बार जैसे कोई नीट का बच्चा है, नीट की तैयारी करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वो 6th क्लास से तैयारी करता है कि मैं 6th क्लास से ही आगे 7th 8th 9th फाउंडेशन कर रहा हूँ नीट का। इतना ज्यादा बर्डन नहीं है सर। हाँ। सेमेस्टर तो वैसे भी क्लियर करना पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर एक बार क्लास लेकर आप देख लेना, मैं नहीं बोल रहा, मैं स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ। एक बार ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लास लेकर देखना, ऐप पर क्लास लेकर देखना। अभी रिसेंट में जो चल रही है डेमो क्लास चल रही है हर एक सेमेस्टर की, वो तो सर एक नंबर दे दो ना, मैसेज करेंगे तो इन नंबरों पर डेमो क्लास के लिए मैसेज कर देना। ठीक है सर। इसके साथ में सर मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और वो ब्राइट एग्रो क्लासेस से इस फाउंडेशन इस तरीके से पढ़ते हैं, उनका थोड़ा सा मैं सर रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। रिजल्ट दिखाओगे? जी। रिजल्ट तो साथियों ने देखा हुआ होगा। अगर कोई साथी नया पहली बार वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो का मकसद ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ ऐसा बड़ा हो, आपको एक सच दिखाना है साथियों। इस वीडियो में फैक्ट देखो कि एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है, आपको करना क्या है, आपको जाना कहां पर है। ये सर BSc AG सेमेस्टर्स का रिजल्ट है जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय के ये बड़ी बड़ी जो WO पोस्ट वगैरह इन पर जाने क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, या OGP SGP ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से पढ़े हुए सर। ये आपकी सर ये फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, 4th रैंक 16वीं रैंक रैंक की तो लाइन लग जाएगी, रैंक की तो लाइन लग जाएगी, हर एक एग्जाम दोगे उसमें। ठीक है सर, आगे चलो। हाँ ठीक है सर। ये सर क्या है, ये फ्री में पढ़ाए थे, मैंने सुना था आपने यूट्यूब पर, इनको फ्री में पढ़ाया था आप? बिल्कुल बिल्कुल। और ये CUT का भी रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है सर, काफी बेटर है। तो इस प्रकार से, और मैं आपको टॉप रिजल्ट भी बता दूं क्या, ऐसे नहीं आप सोच रहे हो कि सर मैं उस यूनिवर्सिटी से हूं तो मेरे को पढ़ना चाहिए। सर IRI असम का स्टूडेंट, IRI जो आपके सब असम है उसके अंदर देखो आप, एंड शिवांगी है 9.1 OGPA के साथ में बेस्ट अवार्ड मिला है पूरी क्लास के अंदर, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस इन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छा SGPA रहा। और ये सर ये अवार्ड ब्राइट एग्रो क्लासेस ने नहीं दिया, ये यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये अवार्ड हाथ में जो है यूनिवर्सिटी ने ही दिया है, और ये कहा है कि ऐसा पहले रिजल्ट कभी नहीं आया क्लास के अंदर,
ये फर्स्ट टाइम था जब ब्राइट एग्रो क्लासेस और फिर स्टूडेंट ने बहुत एक्साइटेड होकर बताया कि सर ऐसा ऐसा मैंने आपसे पढ़ाई की, हम किसी को रिजल्ट के लिए, सर ये जो रिजल्ट यहाँ पर आया ना, हमने किसी को नहीं बोला कि आप हमारे को रिजल्ट भेजिए, इन्होंने वो सर रिजल्ट ही आप ही का है। अब आगे सर जॉब्स के बारे में कुछ टॉपिक रह गए। जी सर, मैं अब जॉब्स के बारे में बता देता हूँ एक बार। सभी साथी, जो भी साथी तैयारी करना चाहता है, आगे कुछ भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, चैनल को सब्सक्राइब करके देखो बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फीडबैक हमारे को भी मिलना चाहिए। ये समझदार है, किसान परिवार के बच्चे हैं, ये समझ चुके हैं आपका कल्चर, मेरा कल्चर, इनका कल्चर क्या है। सर अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये अपने राजस्थान में 12th लेवल का एग्जाम है। इसी प्रकार से 12th लेवल के हर एक स्टेट में वैकेंसीज आती रहती है। सर आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दो डेमो क्लास करवा दो ना एग्रीकल्चर की। डेमो क्लासेस बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और बाकी सब्जेक्ट की अवेलेबल है और करवा दूंगा सर। ठीक है, आगे चलो सर। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं WO राजस्थान में, अपन बात करते हैं ये क्या है, स्टेट लेवल का है। ऐसे हर एक एग्जाम में आते हैं UG लेवल का, जैसे कि ADO आ गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया, ऐसे हर एक स्टेट में स्टेट एग्जाम होते हैं, ये होते हैं UG लेवल का। ये 12th लेवल पर आती है वैकेंसीज, ठीक है, हर एक स्टेट में आती है इस लेवल की। और इसके साथ में ये अपने कहां पर कृषि सहायक, नाम इनका अलग अलग है, और 12th लेवल की आती है। इसके साथ में ये UG BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट होते ही ADO आ गई। इसके साथ में AO की बात करते हैं, ये MSc लेवल वगैरह की आ जाती है। फिर ARS की बात करते हैं, ठीक है, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं IFAC को, इसके साथ में ही बात करते हैं खरीब को, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर बात करते हैं तो ये अपने FCI हो गया। नाबार्ड पे आता है सर, नाबार्ड वगैरह? बिल्कुल सर, नाबार्ड ग्रेड फर्स्ट वगैरह नाबार्ड आ गया। टीए वगैरह भी आते हैं क्या सर? बिल्कुल सर, टीचिंग असिस्टेंट। ये JRF SRF क्या होता है इसमें? ये भी बताएंगे सर। टीचिंग असिस्टेंट हो गया, और इसके साथ में IBPS AFO, जो IBPS कंडक्ट करवाता है, IBPS। सर ये IBPS क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब ये IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाता है AFO का, जो कि अपने एक प्रकार की संस्था अपन कर सकते हैं, AFO का एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जैसे कि आप JRF SRF कर सकते हो। JRF SRF की बात करते हैं, PG और PhD में आपको फेलोशिप मिलती है, और वो फेलोशिप जैसे कि PG में बात करते हैं 12 के पर मंथ होती है, और इसके साथ में ही अपन PhD में बात करते हैं 35 के पर मंथ होती है, ठीक है। और उसके बाद में आप रिसर्च के सेक्टर में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये अपने तमाम क्या है, तमाम अपनी वैकेंसी। UPSC वगैरह भी इसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, IFS की बात करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अपन बात करते हैं, तो ये अपने आता है UPSC का ही एग्जाम है सर। लैब असिस्टेंट वगैरह? बिल्कुल, लैब असिस्टेंट वगैरह यूनिवर्सिटीज में काफी सारी वैकेंसीज आती है, तो उनमें भी जा सकते हैं। ऐसी कई सारी वैकेंसीज है सर, मैंने पूरे नाम ले तो बहुत सारी वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। NSC की बात करते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी आती है सर। बिल्कुल। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की आती है सर। इसके साथ में ही एक RAEO होता है, जिसमें बात करते हैं रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, जो कि एक्सटेंशन का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के KVK में आती है, विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आत्मा हो गया, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की बात करते तो हैं। इनकी माता वही BSc एग्रीकल्चर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी जॉब्स की माता, बिल्कुल बिल्कुल, जननी जिसे कहते हैं, वो यही है साथ। अगर सर उसने जिसने BSc एग्रीकल्चर में अच्छे से पढ़ रखा है ना, वो कुछ जैसे कि मैंने बताया, प्री का बताया, AFO में ऐसे कुछ अपने सब्जेक्ट होती है वो अपने को अलग से, और जिसने सर UG में पढ़ लिया ना, उन सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया, तो उनके एलाइड क्वेश्चन ही आते हैं। अच्छा जी, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो, कोई सी भी, ये कंटेंट अपने पास है क्या सर? ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। एक मोबाइल नंबर सेव कर लो, 8690596638 है, स्क्रीन पर दिए जा रहे होंगे, वहां से आप
ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही सर अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का कंटेंट अवेलेबल करवाते हो बच्चों को जी। तो ये जॉब्स इजीली ले पाएंगे। जी बिल्कुल, वो अपना सिलेबस भेज सकते हैं, क्योंकि सर सेमेस्टर में अपन बात करते हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग सब्जेक्ट होती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई, किसी की थर्ड में, तो सिलेबस भेज देना उसके अकॉर्डिंग और सर अगर क्लासेस इतना आपको पढ़ने के available बाद भी जॉब नहीं लगते तो प्राइवेट कंपनी में अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर। और पहली विदेशों बात में भी तो जा सकते सर हैं सर। मैं कह देता हूं, इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं, सीटें कम नहीं है ना वैकेंसी कम है, जितने बच्चे देख रहे हैं, जिस जोश जुनून के साथ में और जिस सच्चाई के साथ में हमने बताया है, उस सच्चाई के साथ में अगर आप मेहनत करोगे तो आप 100% जॉब लग सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगा कि सर आज पहली बार हमने देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर से इतना कुछ हो सकता है, फर्स्ट टाइम देखा है, तो वो कमेंट जरूर करना कि सर हकीकत में आपने सच्चाई बताई, पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा देखा। क्योंकि सर मैंने भी आज ही देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर मैंने उस टाइम की, लेकिन पता नहीं था कि ये तामझाम इतना हो सकता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल आज आपने आंखें खोल दी सर, क्योंकि आपने कसम खा ली थी, झूठ तो बोल ही नहीं सकते थे ना। तो नहीं सर, झूठ तो ऐसे भी जो भी कंटेंट आएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो क्लासेस, सारी आइडिया है, व्हाट्सएप वगैरह। देखो मैं आपको बता दूं, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस यूट्यूब पर ही नहीं, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में आपके साथ में कार्य ज्यादा पता है कहां पर ब्राइट एग्रो क्लासेस? जी, इन बच्चों के दिलों में है सर जी। इनकी मतलब इनको लग रहा है कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अपनी जो एक पट्टी छाई हुई, अंधेरा छाया हुआ, वो दूर होने वाला है इनका। तो ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी और दिल के साथ में, दिल लिखकर ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी प्लस दिल लिखकर सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने कमेंट हो सकते हैं ना उतने कमेंट कीजिए। चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस ऑथेंटिक न्यूज के साथ में, ऑथेंटिक कंप्लीट चीजें आपको चाहिए, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन करना। ताकि सर जोश कहाँ से आएगा? मेरे में जोश कब आएगा? जब ये बच्चे सपोर्ट करेंगे। आप में जोश कहाँ से आएगा? जब इनको लगेगा कि सर ने ईमानदारी से सच्चाई बताई है, अपना भला चाहते हैं, तब आ पाएगा सर। हर एक सेक्टर में आपको वीडियो मिलेगी, पर उसके लिए ऐसा नहीं कि सर मेरे को पता है, मैं आपको बता दूंगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए अपने सभी साथियों के पास। बिल्कुल, हम ऐसे ईमानदारी के साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस लाएंगे, हम ऐसे आपके हकों की आवाज को मजबूत करेंगे। सर कोर्सेज में कोई डिस्काउंट दोगे सुपरवाइजर के बेच में? बिल्कुल, ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी आप लिख के मैसेज कर देना। हर एक एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए कोर्स चाहिए मिल जाएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा सर फाउंडेशन वाला लेने। फाउंडेशन वाला तो वो लेंगे ना जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हाँ, सुपरवाइजर वगैरह के लिए कुछ भी लेना चाहते हैं। मैंने ये सुना है कि आपके पास 10 फैकल्टी है सुपरवाइजर के अंदर। सुपरवाइजर में टोटल 10 फैकल्टी और कम फीस, मतलब कम फीस में आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो। बच्चों का भी मैसेज आया था, मैंने रिव्यू लिए थे सर। आपके अलावा भी रिव्यू लेता हूँ कि ब्राइट एग्रो क्लासेस बच्चों के साथ में गलत तो नहीं कर रहा। तो बच्चों ने यही कहा कि सर आपका जो कंटेंट है बेस्ट है, लेकिन फीस कम है। बढ़ाओगे क्या सर फीस? नहीं सर, फीस नहीं बढ़ेगी। कभी नहीं। फीस नहीं बढ़ेगी, कम हो सकती है। यहाँ पर बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है साथियों, क्योंकि कम ही का ऑप्शन रहेगा। अब सर बच्चों को वीडियो तो पसंद आ गई, अब नेक्स्ट वीडियो ये कह रहे हैं कि सर इस टॉपिक पर लाओ, तो ये कमेंट कर देंगे? बिल्कुल कमेंट कर दो। और ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी प्लस साथ में दिल वाले सर इस वीडियो से अगर काफी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लिया, तो क्या ऐसी वीडियोस आप लाते रहोगे? सर इसमें जो अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स चला गया ना, तो सर ऑफर जैसे दिल में आएगा वैसा ऑफर देंगे आपको। इनके लिए एक जल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी स्टूडेंट उनके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसका सरप्राइज देंगे इनको बाद में। बिल्कुल, अभी सस्पेंस में है। देखो मैं तो सर अपना सरप्राइज की बात करते हैं तो इससे बड़ा सरप्राइज एक स्टूडेंट के लिए कोई भी नहीं हो सकता। ये सच्चाई सर मैंने बताई थी, कब ये स्प्रेड करेंगे तब होगा सर। कुछ स्टूडेंट के पास में नहीं जाती है, वो 4th ईयर में इस वीडियो को जब देखा, बीएससी एग्रीकल्चर एक स्टूडेंट था, कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ये वीडियो मेरे को 1st ईयर में मिल जाता तो सर कैसा होता। नहीं, ये ईमानदारी से ये भी मेहनत करेंगे, वीडियोस को स्प्रेड करेंगे। ये अपनी सर आर्मी है ये जी। देश के साथ में गद्दारी कभी आर्मी नहीं करती है, ये अपने साथ में कभी धोखा नहीं करेंगे सर। विश्वास तो करो, काफी प्यारे लोग हैं ये। अपना कल्चर, इनका कल्चर एग्रीकल्चर है। ज्यादा ऐसे तो है नहीं कि चिपड़ी चुपड़ी बातें करके आपको गुमराह करते। सच्चाई आपको आज बताइए हकीकत के साथ में। हमने बेचों का प्रमोशन नहीं किया है कि हमारा ये बेच ले लो। हाँ, कम फीस के अंदर आप कैसे आगे जाके वो कर सकते हो, वो चीजें आपको ईमानदारी से बताइए। आप क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल सर, बस यही। अब वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, आपने काफी इसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरीके से मेहनत करो। किसी प्रकार का बेच मत लो, कुछ भी करो, पर पढ़ाई करो, मेहनत करो। कुछ हमारे से गाइडेंस चाहिए, हमारे से जितना ले सकते फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा गाइडेंस वगैरह, बात करने का, मैसेज वगैरह, कोई चार्ज नहीं है। ऐसी वीडियोस के लिए अकाउंट को ज्वाइन कर लेना। और जल्द नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो कमेंट कर देना। बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, कहीं से भी हो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो बता देना, वीडियो को आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों, बाय बाय, सी यू। ओके।